Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर जो कि क्लास आप लोगों का है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 5th सेमेस्टर, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 20 फरवरी को होने वाला है। और आज क्या है, आज आप लोगों का 18 फरवरी यानी 2 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। याद रखिएगा कि आप लोगों की जो पेपर की जो समय अवधि होगी वो आप लोगों का 1.5 घंटे का जो है पेपर होगा। और आप लोग 5th सेमेस्टर में है तो आप लोगों का एग्ज़ाम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का होगा। ठीक है, तो याद रखिए, सॉरी 3 बजे नहीं, 1 से आप लोगों का 2:30 बजे तक का होगा, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो आप लोग सेंटर पर पहले पहुंचने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, स्पैम के प्रकार हैं। स्पैम के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी स्पैम के प्रकार होते हैं वो हमने एक जगह लिख दिया ताकि आप लोग को याद रहेगा। तो इसमें से 4 ही ऑप्शन आपके रहेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, ईमेल स्पैम। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक स्पैम। तीसरा ऑप्शन है कॉल स्पैम। चौथा ऑप्शन है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग स्पैम। और पांचवा ऑप्शन है आपका टेक्स्ट मैसेज स्पैम। और छठवां क्या, उपरोक्त सभी। यानी स्पैम के जो कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा कि ये 5 प्रकार की स्पैम होते हैं, जिसमें से आप लोगों के ऑप्शन में 3 रहेगा और चौथा रहेगा उपरोक्त सभी। तो आप लोग उपरोक्त सभी वाले पे कर लिए, लेकिन ये नाम याद रहेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक स्पैम के प्रकार हैं, यानी सोशल स्पैम क्या होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं, ये है क्वेश्चन आपका। तो पहला ऑप्शन क्या है, फेसबुक स्पैम। दूसरा ऑप्शन है ट्विटर स्पैम। तीसरा ऑप्शन है व्हाट्सअप स्पैम। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सामाजिक स्पैम में कौन है, आपका फेसबुक है, ट्विटर है और व्हाट्सअप है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, फिशिंग हमलों के प्रकार है। तो फिशिंग क्या है, एक तरह का जो अपराध होता है स्टूडेंट। तो देखिए फिशिंग हमले कितनी तरह के होते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको 6 नाम एक जगह लिख दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ईमेल फिशिंग। दूसरा ऑप्शन है स्पीयर, ठीक है, SPAR स्पीयर फिशिंग। तीसरा ऑप्शन इसमें स्मिशिंग फिशिंग। चौथा है आपका विशिंग। पांचवा है क्लोन फिशिंग। और छठवां क्या है, मलवेयर बेस्ड फिशिंग। ठीक है, तो ये आपके क्या पांचों तरह के जो है फिशिंग के जो है प्रकार है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इस यहाँ पर कौन सा आपको हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि फिशिंग से अगले साल लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन आपके आए हुए थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि फिशिंग हमलों के चरण है, यानी स्टेप कितने होते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका स्टेप पूछ रहा है कि कितने स्टेप के होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अनुसंधान। दूसरा ऑप्शन है प्रलोभन देना। तीसरा ऑप्शन है हुकिंग। चौथा ऑप्शन है निष्पादन। पांचवा क्या, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके फिशिंग हमले के कितने चरण होते हैं। तो याद रखिएगा कि फिशिंग हमले के वैसे चरण कितने हैं स्टूडेंट, तो 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहला चरण क्या है होगा आपका अनुसंधान। दूसरा है प्रलोभन देना। तीसरा है हुकिंग। और चौथा क्या है, निष्पादन। तो याद रखिएगा ये चारों क्या है, ये चारों आपके चरण हैं। ठीक है, और अंकों में पूछेगा तो अंकों में आप 4 बता देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूचना प्रणाली के प्रकार है। सूचना प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रबंधन सूचना प्रणाली। दूसरा है निर्णय समर्थन प्रणाली। चौथा ऑप्शन है विशेषज्ञ प्रणाली। और तीसरा ऑप्शन विशेषज्ञ। और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाए, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर, सूचना सुरक्षा के प्रकार, यानी सूचना सुरक्षा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया आपका 2। दूसरा ऑप्शन 3। तीसरा ऑप्शन 4। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, सूचना सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ईमेल के निर्माता है। ईमेल के निर्माता कौन है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, बॉब थॉमस। दूसरा ऑप्शन है रे टॉम लिंसन। तीसरा ऑप्शन है रीपर। चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बीबेज। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि रे टॉमसन और चार्ल्स बीबेज क्या है, आपके कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का जो है आज का वीडियो जो है ये दूसरा है। ठीक है, इसके पहले भी हमने आप लोगों को जो है पार्ट 1
करके एक क्लास हमने आप लोगों को मतलब 2 दिन पहले, यानी हमको 2-3 दिन पहले जो है एक हमने क्लास दे दिया। ये आज आप लोगों का सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा है आपका, ये सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, और जो कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो बच्चे हमारे पहला जो है क्लास नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पहली क्लास देख ले। उसमें हमने आप लोगों को लास्ट ईयर के जो है क्वेश्चन आप लोगों का हमने सॉल्व कराया स्टूडेंट। तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उससे कम से कम आप लोगों के 30 क्वेश्चन आने तय होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है अगर अभी इसके पहले का जो क्लास नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप उस पर जाकर पहली क्लास भी आप लोग देख लीजिए, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 से 30 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके रिपीटेड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं नहीं होते हैं। तो आप लोगों को हमने 2 क्लास अभी तक दिया है। एक पहला क्लास जो है आप लोगों का 3-4 दिन पहले पढ़ा हुआ है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए, और ये आज आप लोगों का पार्ट 2 है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्पैम कितने प्रकार का होते हैं, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर भी स्पैम का हमने दिया था, तो उसमें क्या बताया था कि स्पैम जो था वो 5 प्रकार के होते हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कानून के प्रकार होते हैं। कानून जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है सिविल, दूसरा ऑप्शन फौजदारी, तीसरा ऑप्शन सार्वजनिक, और चौथा ऑप्शन क्या है उपरुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के लाभ हैं, यानी साइबर सुरक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पहला क्या है आपका कि डिजिटल सुरक्षा। तो सही बात है, साइबर सुरक्षा जो होती है वो क्या डिजिटल सुरक्षा भी प्रोवाइड करती है। फिर क्या दूसरा क्या है व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, तो ये भी बात सही है कि व्यक्तिगत जानकारी की भी सुरक्षा साइबर सुरक्षा से होती है। फिर क्या है डाटा व सूचना को व्यवस्थित करने की विधि में सुधार लाता है, ठीक है, कैसे हम अपने डाटा को एक जगह संग्रहित करें इसमें सुधार लाता है। अब चौथा क्या उपरुक्त सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है साइबर सुरक्षा के खतरे हैं, ठीक है। साइबर सुरक्षा के खतरे कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जितने भी तरह के खतरे होते हैं हमने एक जगह आप लोगों को लिख दिया है, इसका नाम बस आप लोग याद 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, पहला खतरा कौन होता है ट्रोजन होता है, दूसरा क्या है मालवेयर होता है, तीसरा क्या है एडवेयर, चौथा है फिशिंग, पांचवा है आपका डेनियर अटैक, छठवां है मैन इन द बीच हमला, ठीक है, सातवां है आपका एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, ठीक है, आठवां है सोशल इंजीनियरिंग, नवां है साइबर आतंकवाद, 10वां है SQL इंजेक्शन, और 11वां ऑप्शन क्या हो जाएगा उपरुक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट साइबर जो है खतरे से जो है क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो लास्ट ईयर में जो 3 ऑप्शन था उसके अलावा भी मान लीजिए इस बार ऑप्शन अगर बदल दे तो आप लोगों को इतने सारे ऑप्शन याद रखने चाहिए, क्योंकि जो साइबर सुरक्षा है वो इतने तरह की होती है, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है सूचना सुरक्षा के घटक हैं, कौन कौन से घटक जो सूचना सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है गोपनीयता, दूसरा ऑप्शन है तात्कालिकता, तीसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, चौथा ऑप्शन है शोधपूर्णता, और पांचवा है उपरुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके उपरुक्त सभी ये जो सूचना सुरक्षा होती है उसके क्या ये चारों जो होते हैं घटक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के प्रकार हैं, साइबर सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है नेटवर्क सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है उपयोगकर्ता सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है सूचना सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन सुरक्षा, पांचवा है परिचालन सुरक्षा, और छठा क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी साइबर सुरक्षा जो होती है वह क्या है इतने तरह की होती है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से भी पूछ सकता है स्टूडेंट की साइबर सुरक्षा के प्रकार है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दे देगा 3, दूसरा बी ऑप्शन दे दिया आपको 4, सी ऑप्शन दे देगा आपको 5, और डी ऑप्शन दे देगा आपको 6। तो आप क्या बताएंगे कि जो साइबर सुरक्षा है वो 5 तरह का होता है, कौन कौन सा है नेटवर्क उपयोगकर्ता सूचना सुरक्षा एप्लीकेशन सुरक्षा परिचालन, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि WW संबंधित है, WW जो किससे संबंधित होता है व्यवसाय से, ठीक है, इंटरनेट से, प्रबंध से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट जो WW है वो आपका क्या है इंटरनेट से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या ईमेल के घटक है, पहला ऑप्शन क्या है लेबल, दूसरा ऑप्शन है विषय होगा, ठीक है स्टूडेंट
विषय, तीसरा ऑप्शन एंड और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ईमेल है उसमें क्या लेबल भी होता है, विषय भी होता है और एंड भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहला ब्राउजर है, सबसे पहला ब्राउजर कौन सा है था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मोज़ैक जो है सबसे पहला ब्राउजर है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सूचना के आधार पर वेबसाइट के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सूचना के आधार पर वेबसाइट के प्रकार कितने होते हैं, पहला ऑप्शन ब्लॉग, दूसरा ऑप्शन है फोरम्स, तीसरा ऑप्शन है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, चौथा ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग, पांचवा है आपका बिजनेस साइट और छठा आपका क्या जो उपरोक्त सभी। यहाँ पे याद रखिएगा कि सूचना के आधार पर जो वेबसाइट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं। पहला क्या ब्लॉग हो, फोरम्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है और क्या है बिजनेस वेबसाइट होती है। 5 तरह के जो है सूचना। अब देखिए डक डक गो क्या है, ठीक है, डक डक गो क्या होता है, तो पहला क्या ऑप्शन सर्च इंजन, दूसरा वेबसाइट है, तीसरा ऑप्शन है क्रोम, चौथा ऑप्शन है आपका तीसरा डिजिटल साइट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, डॉक डॉक गो जो है वो क्या है स्टूडेंट, आपका सर्च इंजन है। ठीक है, डॉक डॉक गो क्या है, एक तरह का सर्च इंजन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन किस नाम से जाना गया। पहला ऑप्शन है याहू, दूसरा ऑप्शन है क्रोम, तीसरा ऑप्शन है गूगल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, भारत में जो सर्च इंजन है वो क्या है, याहू के नाम से जाना गया। कब, 1994 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या, ईमेल के घटक है, तो पहला ऑप्शन क्या लेबल, दूसरा ऑप्शन है प्री हेडर, तीसरा ऑप्शन ईमेल बॉडी, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही। देखिए इसके पहले भी ईमेल का आया था तो उसमें ऑप्शन चेंज था, ठीक है, तो उसके अनुसार भी उपरोक्त सभी था और यहाँ पे भी क्या है आपका उपरोक्त सभी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सबसे तेज कंप्यूटर है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वो सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है स्टूडेंट, तो आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, पहले कंप्यूटर का नाम क्या है। ठीक है, पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, आपको यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया, एबेकस, फिर क्या है सुपर कंप्यूटर, बेबेज और इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, अबेकस नाम है, एबेकस। फिर क्या है आपका 23वां क्वेश्चन, देखिए क्या है, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था, तो पहला ऑप्शन क्या है ब्लेज पास्कल ने, लुइस पास्चर ने, जैकेट, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ब्लेज पास्कल ने जो है पंच कार्ड का जो है आरंभ किया था स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अभी देखिए आपका समय जो है 5:11 हो रहा है। देखिए इस समय क्या है आपका मूल्यांकन भी चल रहा है, तो मैं 4 बजे क्या 3:30 बजे घर आई हूँ। उसके बाद आप लोगों का देखिए मैटर मैंने टाइप किया, उसके बाद क्लास में ले रही हूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए स्टूडेंट। और याद रखिएगा कि 20 तारीख के को आप लोगों का पेपर है और उसका आंसर की भी हम जारी करेंगे। ठीक है, और आप एक बार इस चैनल पर आप जुड़ जाएंगे तो आप यूजी, ठीक है, यूजी का मतलब क्या हुआ, अंडर ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन जो आप लोग कर रहे हैं, और प्लस जो बच्चे हमारे पीजी होम साइंस से करेंगे उनकी पूरी जो है मतलब मैटर जो है देने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो बच्चे हमारे पीजी यानी एमए होम साइंस से करेंगे तो उनके सारे पेपर की तैयारी मैं यहाँ पर चैनल के माध्यम से कराती हूँ स्टूडेंट। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग ये चैनल दीजिए और उनको बताइए कि इस पर जो है मेजर होम साइंस और प्लस आप लोगों का को करिकुलर और माइनर सब्जेक्ट में आप लोगों का हिंदी और समाजशास्त्र की क्लास जो है पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है स्टूडेंट। ठीक है, ये कुछ चैनल से संबंधित जानकारी थी स्टूडेंट, उसको देना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है भटक रहे हैं, उनको मतलब सही गाइड नहीं मिल पा रहा है, गाइडलाइन नहीं मिल पाती है कि वो कैसे तैयारी करे और किन प्रश्नों की श्रृंखला जो है इसमें पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहला 24 क्वेश्चन आपका क्या कंप्यूटर की विशेषता होती है, क्या होती है कंप्यूटर की विशेषता, तो पहला ऑप्शन क्या गति होती है, शुद्धता होती है, भंडारण क्षमता होती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंप्यूटर की विशेषता में आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, पहला ऑप्शन क्या है प्रोग्राम, सीडी, प्रिंटर है, वेब कैमरा है, ठीक है, और
नेक्स्ट क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो है उदाहरण कौन सा होता है, तो प्रोग्राम सीडी है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है स्टूडेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं कि अगर हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए तो किस तरह से आपको करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। ठीक है, तो जहाज यानी जहाज को मतलब कप्तान से संबंधित है। ठीक है, तो पानी वाला जहाज होता है तो उसपे क्या होता है, एक कैप्टन होते हैं ना, तो जहाज क्या है आपका कप्तान से संबंधित है। तो वैसे ही अखबार पूछ रहा है कि वो किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रकाशक, दूसरा ऑप्शन है पाठक, तीसरा ऑप्शन है संपादक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो देखिए तीनों ऑप्शन तो जैसे मिलता है, जो आप लोग क्या समझेंगे, अखबार क्या है, मतलब किसी न किसी प्रकाशन में छपता है। पाठक यानी हम लोग अखबार को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन काम कौन कर रहा है, तो संपादक कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि अखबार जो है किससे संबंधित है, तो संपादक से संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जहाज को क्या किया, कप्तान, कप्तान के निर्णय से ही ना जहाज आपका चलता है। तो उसी तरह से अखबार क्या है, तो अखबार पहले लिखा जाएगा तभी तो वो छपने के लिए प्रकाशक में जाएगा, और प्रकाशक जब छप जाएगा अखबार तभी क्या होगा, उसको पाठक पढ़ेंगे। लेकिन सबसे आपका जेन्युइन आंसर कौन हो जाएगा, आपका तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है। ठीक है, भविष्यवाणी क्या होता है, भविष्य से संबंधित है। ये बात सही है कि हम भविष्यवाणी अगर करते हैं कि भविष्य में यह बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो ये क्या है, भविष्यवाणी हम कर रहे हैं। उसी तरह से खेद पूछा है कि किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या है, समय, दूसरा ऑप्शन है अतीत, तीसरा ऑप्शन है वर्तमान, चौथा ऑप्शन है अपराध। तो खेद किससे संबंधित होता है, तो हमेशा क्या होता है, खेद हमेशा, खेद यानी दुख जो होता है वो किससे संबंधित होता है, अतीत से संबंधित होता है। जैसे हम वर्तमान में जी रहे होते हैं तो अपने पास्ट को याद करके क्या होते हैं, दुखी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इंसान को आगे का सोचना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जैसे किसी गाय के लिए, ठीक है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या होता है। तो गाय के बच्चे को हम बछड़ा मानते हैं, बकरी के बच्चे को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो मेमना बोलते हैं। तो वैसे ही बकरी के बच्चे के लिए क्या होता है, मेमना होता है। जैसे गाय के बच्चे के लिए उसका बछड़ा प्यारा है, तो वैसे ही क्या है, बकरी के लिए क्या होता है, उसका मेमना प्यारा होता है या मेमना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन ले लिया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि राहुल का भाई सुमित है। ठीक है, राहुल का भाई क्या है, सुमित है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गए, राहुल साहब हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया, राहुल हो गए, और राहुल का भाई क्या हो गया, आपका सुमित हो गया। ठीक है, तो सुमित हो गया, यानी सुमित और राहुल क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया कि राहुल मोहिनी का बेटा है। ठीक है, तो एक जनरेशन पहले की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो राहुल है वो क्या है, मोहिनी का बेटा है। किसका बेटा है, आपका मोहिनी का बेटा हो गया। राहुल किसका बेटा हो गया, मोहिनी का बेटा हो गया। फिर क्या है, आगे क्या कह रहा है कि मोहिनी कमल के पिताजी हैं। ठीक है, मोहिनी कौन है, कमल के पिताजी हैं। तो सुमित का कमल से क्या संबंध है। ठीक है, तो मोहिनी के मोहिनी जो है वो किसके पिताजी है, कमल के। मोहिनी किसके पिताजी हैं, सॉरी, कमल मोहिनी के पिताजी हैं। कमल कौन है, मोहिनी के पिताजी हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कमल हो गया। ठीक है, तो कमल कौन हो गए, मोहिनी के पिताजी हो गए। तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या पूछ रहा है कि सुमित कमल से क्या संबंध है। सुमित जो है उसका कमल से, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि कमल से क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है कि जब मोहिनी का बेटा राहुल हो गया और राहुल क्या है, सुमित का भाई हुआ, तो यानी मोहिनी के क्या हो गए, दो बेटे होंगे। ठीक है, दो बेटे हो गए, राहुल और सुमित। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सुमित का संबंध जो है कमल से क्या है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सुमित का जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, पोते का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोते का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, समझ गए बात को मेरी। क्या हम बताएं, हमेशा एक जनरेशन, जैसे अब क्या किया, राहुल राहुल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉरी सॉरी, राहुल
और सुमित को बोला। राहुल और सुमित क्या हो गए? आपके भाई हो गए। क्या हो गए स्टूडेंट? सुमित दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। और क्या हुआ? राहुल की माँ कौन हो गई? मोहिनी हो गई। राहुल की माँ कौन हो गई? मोहिनी हो गई। और फिर मोहिनी के पिता कौन हो गए? कमल हो गए। ठीक है? कमल हो गए। तो यानी 2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जब भी जनरेशन की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ऊपर की कर्सर पे मतलब ऊपर लेते जाएँगे। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर पोता दिया है, चाचा दिया है, भाई दिया है, बेटा दिया है। तो पोता अरे चाचा, भाई, बेटा तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो है कमल जो है वो क्या है? मोहिनी के पिताजी हैं। पिताजी यानी ससुर। पिताजी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ससुर थी। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पोता वाला जो है ब्लड रिलेशन यहाँ पर निकलेगा। ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह से आप वहाँ प्रश्न आप लोग करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो शब्द क्या है? आपका इंटरनेशनल है। शब्द क्या है? इंटरनेशनल है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? लेटर। तो लेटर देखिए बनेगा, देखिए यल हो गया, ठीक है, ए हो गया, टी हो गया, फिर ई हो गया और फिर आर हो गया। तो लेटर तो बनेगा, ये तो बन रहा है। फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या होगा? एलोन। तो एलोन देखिए मान लीजिए ए हो गया, यल हो गया, ओ हो गया, यन हो गया और क्या हो गया? ई हो गया। तो एलोन भी बन रहा है। फिर क्या है? नोट। तो नोट में देखिए यन हो गया, ठीक है, ओ हो गया, टी हो गया, ई हो गया। तो नोट भी बन रहा है। लेकिन आर ए डी आई रेडियो, देखिए इन ये जो शब्द जो दिया है स्टूडेंट, इसमें क्या है? इसमें कहीं भी आपको डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, डी नहीं दिख रहा। लेकिन आर है, ए है, ठीक है, आर भी है, ए भी है और आपका आई भी है, ओ भी है, लेकिन डी नहीं है। तो इसलिए वह कौन सा शब्द होगा जो नहीं बनेगा? तो याद रखिएगा कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो शब्द जो है इंटरनेशनल शब्द से नहीं बनेगा। ठीक है? ये दूसरा रीजनिंग आप लोगों को हमने करा दिया। अब आइए देखिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले आप पहला ध्यान दीजिएगा कि ए से लेकर क्या करना है? जेड तक आप ABCD पूरा लिख लेंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और सबका क्या करें? नीचे नंबरिंग दे दीजिएगा। रफ पेज है, नंबरिंग कर दीजिएगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर क्या करेंगे? एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। ऐसे समझ गए ना? तो इस तरह से क्या है, नंबरिंग करके आप 26 तक ए से लेकर जेड तक में क्या होता है 1 से लेकर 26 तक ABCD पूरा रफ पेज पर आप लिख लेंगे। पहला काम रफ के लिए, ताकि आपको पढ़ने में। तो फिर क्या करेंगे? आप यहाँ पर एक शॉर्ट बना लीजिएगा, ए जो, ठीक है, एजोटी। ठीक है? क्या करेंगे? एजोटी आप एक शब्द बना लेंगे। जैसे ए हो गया, ई हो गया, फिर जे हो गया, फिर ओ हो गया, टी हो गया। ठीक है? एजोटी। तो यहाँ पे क्या है, एक पहले स्थान पर, फिर 5वें, फिर 15वें, फिर 20वें और फिर टी से क्या होगा? 25वें। ये आप देखेंगे तो ये अक्षर जो है इसी नंबर पे आपको आएंगे। ये ट्रिक हो गया याद करने का। अब देखिए यहाँ प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए व वाई के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है? ए और वाई के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? तो अब देखिए हमको कैसे इसको देखना है। तो हम क्या करेंगे? ए का मतलब क्या होता है? 1 और वाई हमारा कौन से अक्षर पे आ रहा है? 25वें अक्षर पे आ रहा है। ठीक है? 25वें अक्षर पे आ गया। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या ए और 2 शब्द दे दिया, तो यहाँ बटे 2 कर देंगे। मध्य की बात पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो ए 1 + 25 हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 26 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद हमको क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। तो अब देखिए 13वें स्थान पर हमारा कौन सा जो है अक्षर आता है? तो ठीक है, तो अब जो 13वें स्थान पर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 13वें स्थान पर हमारा यम आएगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका एम आएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? हमने अभी बताया ना, एजोटी आप लोग याद रखिएगा। एजोटी से आप लोगों को याद करने में सुविधा होगी। ठीक है? क्या होगी? सुविधा हो जाएगी, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जैसे 10वें स्थान पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जे हो गया। तो जे और ओ क्या, वो कौन था? ऐसे करके आप लोग ध्यान दे लेंगे। ओ जो है आपका 15वें स्थान पे, तो क्या 13वां पूछ रहा है, तो 13वें स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? यम ही ना आएगा। ठीक है?
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या किया, बाएं से पांचवें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें और 19वें, तो पांचवें और 19वें के मध्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, 5 + 19 कर देंगे, ठीक है, 5 + 19 बटे में 2, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 24 आ जाएगा। फिर भाग देंगे 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा आपका 12 दूना 24 आएगा। 12वां शब्द पूछेगा तो 12वें अक्षर पर हमारा कौन सा अक्षर आएगा, तो याद रखिएगा कि 12वें अक्षर पर हमारा यल आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का कुछ रीजनिंग भी हमने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स देकर आप लोगों को सॉल्व करा दिया, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। और प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमने जो अभी इसको 2-3 दिन पहले जो एक वीडियो डाला है उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और मिलते हैं हम अगली क्लास जो है होगी आप लोगों की आंसर की होगी, या तो फिर अगर आप लोग कहेंगे तो एक बार फिर से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आप लोगों को कल हम दे देंगे, अगर कमेंट करेंगे तब। लेकिन उसे वैसे उतनी आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, आप लोग प्लीज़, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो और प्लस वो वीडियो पिछला वाला वीडियो भी ज़रूर से और अच्छे से देख कर जाइएगा, तैयारी अच्छे से आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत आप लोग को पूछते हैं। और प्ले लिस्ट के जरिए आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमने व्हाइट ब्लैक बोर्ड के यूज करके सारे रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को हमने सॉल्व कराया है। रीजनिंग के लिए आप लोग जैसे प्ले लिस्ट के जरिए, ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है, आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाकर अपना देख सकते हैं, अपनी तैयारी जो है आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। हमने पिछले साल जो है प्ले लिस्ट में बहुत सारे चैप्टर जो है आप लोगों को उसमें पढ़ाया है। ओके ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो, और बिल्कुल घबराइएगा मत, पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करिएगा, सब लोग पास होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।